अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी गोल्ड की शॉपिंग से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसे लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने DM किया था कि आपने जब शादी के लिए गोल्ड बाय किया तो उसका क्या प्रोसीजर है। साथ साथ मैं अपना काम जो है पूरे दिन की वो भी रूटीन शेयर कर रही थी। सुबह उठी तो मम्मा ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, साथ में मैं खाना तैयार कर रही थी क्योंकि आज मेरे घर मेरी फ्रेंड मिलने आ रही थी, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन घर पे कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मैं बाहर से मंगवा लूँगी, तो इस तरह मतलब कि साथ बैठ के गपशप भी हो जाएगी। और मैं उसकी तरफ नहीं जा पाई थी, इसलिए वो मेरी तरफ आ रही है क्योंकि उससे इन्वाइट मुझे किया था। लेकिन एज़ यूजुअल के मेरे फादर की तबीयत नहीं ठीक, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम के लिए बाहर नहीं जा पाई थी। जस्ट 1 आवर या हाफ आवर के लिए जाना हो तो बस टू द पॉइंट जल्दी जाती हूँ और जल्दी आ जाती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें जो मतलब गोल्ड बाय करते हुए आप लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। जब भी आप गोल्ड बाय करें मक्का में या जब भी आप उम्रा या हज पे आए, तो यहाँ का एक तो पहली बात है कि यहाँ का गोल्ड प्योर होता है। इस बात की कोई आपको शक शुबा करने की कोई ज़रूरत नहीं कि जी गोल्ड कोई वो तो नहीं हो जाता। मतलब जिस तरह मैं पाकिस्तान में वो गोल्ड बाय करने में इतनी ज़्यादा हकदार नहीं होती, क्योंकि वहाँ की चीज़ों का मुझे ज़्यादातर डाउट्स ही रहते हैं। क्योंकि एक तो वहाँ का पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, वो इतना ग्राम मशे पता नहीं क्या अजीब सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो मुझे वो समझ ही नहीं आती। यहाँ पे जब भी गोल्ड बाय करें तो उसके लिए कुछ बातों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं तो मैं आप सबके साथ वो शेयर करती हूँ, ताकि वो एक इंफॉर्मेशन नॉलेज हो जाए, ताकि आइंदा आने वाले टाइम में अगर किसी ने कोई चीज़ गोल्ड की बाय करनी हो तो उसको ये बातें जहन नशीन हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे गोल्ड 3 तरह के होते हैं, 18 कैरेट का, 21 कैरेट्स का और 24, 3 ही होते हैं। मतलब यहाँ 22 नहीं होता। और जो 18 कैरेट होता है वो जब हम बाय करते हैं तब उसकी चार्जेस दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा होता है। मतलब 21 कैरेट की बनिस्बत ज़्यादा, क्योंकि उसके ऊपर होता है स्टोन्स वर्क। तो जब उसका फ़ायदा बस ये है कि जब आप लेते हो तब वो अच्छा लगता है, लेकिन जब आपने कभी ज़िंदगी में अगर वो सेल करना हो तो वो जो स्टोन होते हैं तो वो स्टोन को रिमूव करके फिर उस खाली गोल्ड की चीज़ को वो सेल मतलब ख़रीदते हैं। मतलब लेते वक्त कुछ है और देते वक्त कुछ है, बिल्कुल करेंसी रेट की तरह। तो सबसे पहली बात तो ये कि 18 कैरेट्स जो है ना वो अपनी चॉइस के ऊपर अगर कोई स्टोन्स वगैरह लाइक करते हैं तो वो चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा मतलब यहाँ पे ज़्यादातर प्योर गोल्ड में 21 कैरेट्स होता है और 24 कैरेट। 24 तो बिल्कुल प्योर होता है, मतलब अब तो आप समझो कि बिस्किट्स वगैरह जो नहीं मिलते उस तरह का जो आप सिक्का वगैरह लो तो वो आपको 24 कैरेट वाला ही मिलेगा। फिर आपने उसकी चीज़ वगैरह अपनी मर्ज़ी से अगर बनवानी हो तो वो आप बनवा सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ सऊदीया में टैक्स सिस्टम है, तो पहले तो गोल्ड के ऊपर टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे गोल्ड के ऊपर भी टैक्स है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिया करें, क्योंकि अब वो 100 के साथ 15 रियाल उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज करना ही करना है। चाहे आपकी चीज़ 1000 की बनी है तो आप कैलकुलेट कर लें कि उसके ऊपर वो 150 रियाल आपसे लाजमी चार्ज करेंगे। वो ऐसे कि 100 के पीछे वो 15 इस तरह करके टैक्स ज़रूर लेते हैं। इसके साथ साथ मैं अपना जो काम है वो भी साथ बताती हूँ कि मैं पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही थी। सबसे पहले मैंने सब कुछ कट किया और उसके बाद आपके सामने होपफुली जो लेडीज़ हैं उनको तो समझ लग हो गया, मैं रायता तैयार कर रही थी। और फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वो जो गोल्ड होता है 24 कैरेट्स वो हमें बिस्किट्स की शक्ल में या वो जो छोटे छोटे मतलब कि कॉइन्स वगैरह बने होते हैं उनकी शक्ल में बने होते हैं। तो वो अगर हम बाय करते हैं तो उसकी कोई स्पेसिफिक शक्ल नहीं होती, लेकिन फिर वो अपनी मर्ज़ी से हम डिज़ाइन देते हैं। और मक्का का जो रेट होता है सबसे पहले तो ये होता है कि मक्का का रेट ओवरऑल जो पूरी दुनिया में चल रहा होता है वो वाला होता है, लेकिन मदीना का जो रेट है ना वो बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उसकी डिज़ाइंस बहुत अलग होते हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइंस के ऊपर भी अब डिपेंड करता है। डिज़ाइंस जब हम लेते हैं ना कुवैती, बहरीनी या अमाराती या जो सऊदीया की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो सऊदीया से जो बनता है उसका रेट दूसरी बहरीनी और ये जो दूसरी कंट्रीज़ के डिज़ाइंस उन्होंने बनाए होते हैं उसकी बनिस्बत सऊदीया वाले का रेट कम होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की इतनी ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं होते, तो हमें फिर दूसरे डिज़ाइंस लेने के लिए उनका रेट भी अबव हो जाता है। मैंने पर्सनली जब भी गोल्ड बाय करना होता है मैं सबसे पहले घर पर बैठ के नेट पे रेट चेक कर लेती हूँ। मतलब आप गूगल पे लिखें टुडे प्राइस ऑफ गोल्ड, आगे जो सा कैरेट आपने लेना है 21 लेना है या 24 या 18, वो आपको जो रेट नीचे लाइंस पे नज़र आ जाता है। तो उसके ऊपर जो रेट उन्होंने शो कर रहे होते हैं वो रेट्स होते हैं पुराने।
मतलब वो सेलिंग प्राइस होता है, वो जो ओवरऑल मार्केट में पूरी दुनिया में पूरी वर्ल्ड पे जो रेट चलता है वो गूगल पे वो हमें शो होता है। उसके बाद जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो हमें सेम वही प्राइस पे हमारा गोल्ड ख़रीदते हैं, वही प्राइस जो हमें गूगल पे शो हो रही होती है। तो जब वो हमें न्यू देते हैं तो उसके अंदर वो टैक्स भी ऐड कर देते हैं, अपनी मजदूरी और ये सारी चीज़ें वगैरह ऐड कर देते हैं। तो फिर इसके साथ हमें ये चीज़ माइंड में रख के हम लोग फिर अपना डिज़ाइंस वगैरह, जैसे एक मेरा जो है बहरीनी सेट है गोल्ड का, उसका डिज़ाइन और जो दूसरा सेट होता है वो अमाराती ही है, मतलब दुबई का स्टाइल है वो। तो वो जो दुबई वाला स्टाइल है और जो बहरीनी, उन दोनों के रेट्स में भी फ़र्क है, उनके ग्राम्स में भी फ़र्क है। वो इसलिए क्योंकि उनको बाय करते हुए बहरीनी का वो उन्होंने नाम लगा दिया था कि ये बहरीन का मतलब डिज़ाइन है, तो इस वजह से इसका जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के हिसाब से इसका रेट ज़्यादा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर होती है। और जो लोग अब कहते हैं कि तुम स्लिप नहीं लो, तुम्हें जो है टैक्स कम देना पड़ता है, ये सब बेकार बातें हैं। इनकी बातों में बिल्कुल मत आया करें कि जी टैक्स नहीं उसने लिया और जो मुझे गोल्ड की चीज़ भी जो है बिना टैक्स के वो दे दी है। कोई भी अपनी जेब से टैक्स पे नहीं करता, टैक्स इंक्लूड ही होता है, चाहे वो आपका रेट ज़्यादा लगा दे कैलकुलेशन में या चाहे वो आपके ग्राम्स को कम कर दे। यहाँ मेरी दोस्त आ चुकी थी और उसके साथ बैठ के काफ़ी गपशप लगाई और साथ बैठ के एंजॉय किए। स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स में मैंने बिस्किट्स और वो पाकिस्तान से लेके आए हुए थे पापड़, वो साथ में पकोड़े और भी चीज़ें थी। और इसके बाद ये मेरे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट लेकर आई, लेकिन मुझे उसके आने का ही बहुत अच्छा लगा। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि दूसरा हमारे साथ ये सारा कुछ करे और हमें कुछ ना करना पड़े, तो ये इस तरह नहीं होता। हमेशा खुद भी आगे बढ़ना पड़ता है, फिर ही आपको मोहब्बत का इज़हार मोहब्बत से ही मिलता है। फिर उसके वापसी पे जाने का टाइम हो गया, मुझे बहुत उसका आने का अच्छा लगा कि वो मेरे लिए टाइम निकाल के आई अपना और मुझसे स्पेशली मिलने आई। उसके जाने के बाद जब मैं थोड़ा टाइम फ्री बैठती हूँ तो मैं लाजमी इनका जो एक लेक्चर होता है वो लाजमी सुनती हूँ। ये मेरे फेवरेट स्कॉलर हैं और इनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब दीन की भी नॉलेज साथ साथ मिलती रहनी चाहिए, इंसान का जो दीन है वो फ्रेश हो जाता है। फिर इसके बाद जो गोल्ड की मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स अब की जो दी हैं तो वो होपफुली कि सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये वो कुछ डिज़ाइन है जो मुझे काफ़ी अलग अलग लगे। जैसे अभी आपके सामने जो डिज़ाइन है, मतलब अब डिज़ाइंस के हिसाब से हमें चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग भी होता है। एंड व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और बात कि हर चीज़ की ग्राम्स की प्राइस भी अलग होती है। जैसे बैंगल्स लेंगे तो उनका ग्राम अलग होगा, चेन्स का, सेट का। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।